हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो होप करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ होगा। जैसा कि हमने डिस्कस करा था, हूबहू वही का वही पेपर आप सभी के सामने। मैंने आपको क्या कहा था कि आप बस विश्वास रखना खुद पर, और जिस प्रकार से मैं आपको गाइड कर रहा हूं उस पर, और देख लो हूबहू पेपर। चाहे आप क्वेश्चन आंसर्स पे बात करो, चाहे आप राइटिंग सेक्शन पे बात कर लो, जो चीज़ें करवाई मैंने आप देख सकते हैं। एक बार झलक देखिए। ओके, देखो राइटिंग सेक्शन में आपको बताऊं मैं, ये देखो वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने आपको कहा था कि ऐसे आ जाए, आर्टिकल आ जाए। ओके, और देखो आ गया। और इधर देखो ये जो आपके स्पीच आई है वाटर कंजर्वेशन पे, मैंने आपको क्या कहा था कि वाटर कंजर्वेशन करके जाना। ऐसे भी आ सकता है, आर्टिकल भी आ सकता है, ओके, स्पीच भी आ सकती है। कुछ सिमिलर टॉपिक्स होते हैं ये, बस थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है। देखो, और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन मैंने आपको क्या, देखो आर्टिकल आया है ये आपके ऑप्शन में है, तो सारी चीज़ें आपकी बताई हुई आ गई। देखो, और देखिए आप, मैंने आपको यही चीज़ कही थी कि देखो ट्री प्लांटेशन कैंप की बात करें, मैंने कहा था आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर तैयार करके जाना। रिपोर्ट भी है आपके, तो रिपोर्ट भी कहा था कि ट्री प्लांटेशन पे रिपोर्ट आ सकती है, यहाँ पे आर्टिकल आ गया। आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा भैया आपका आज, तो कोई दिक्कत वाली बात ही मुझे नहीं लगता कि होगी। सेक्शन सी की बात करें, जैसे मैंने आपको, अच्छा सीन पोइट्री की बात कर लो पहले। सीन पोइट्री मैंने आपको कहा था कि जो आपके पोइट्री एक्सट्रैक्ट आता है, मैंने आपको गिनती की पोएम्स बताई थी कि उनमें से आ सकता है। ये देखो, फॉर मर्सी पिटी पीस एंड लव गॉड, ये आपके द डिवाइन इमेज वाली जो पोएम है विलियम ब्लेक की, उसमें से आ रखा है। मैंने आपको कहा था ये 4 पोएम्स करके जाना, विलियम ब्लेक की करके जाना, वाइल्ड सोनेट कुल करके जाना, जॉन डन वाली जो आपके लेक्चर अपॉन द शैडो और ट्रीज, ये कहा था मैंने स्पेशली। देखो इसमें से ये आ गई। एंड देखिए आपको मैंने कहा ही था कि ये आप कोई भी है ना, इसमें से आपको देखो एनी टू, कोई भी 2 करने के होते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था, इंडो एंग्लियन कर लेना, एंग्लो इंडियन कर लेना, मेटाफिजिकल पोइट्री इस बार आया नहीं। ओके, इन्होंने दिमाग लगाया है इसमें। और बाकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बताया था, इजी रहता है। इम्प्रेशनिज्म थोड़ा टफ रहता है, बाकी इंटीरियर मोनोलॉग भी होता है। तो मैंने आपको कहा था दोनों में से आप, ज़्यादातर बच्चे इंडो एंग्लियन लिटरेचर और एंग्लो इंडियन लिटरेचर कर आएंगे। आगे बात करें, देखो सीन पैसेज की। सीन पैसेज मैंने आपको कहा था कि आपकी शॉर्ट स्टोरी में से आएगा। अब शॉर्ट स्टोरी में से मैंने 3 स्टोरी बताई थी आपको, आई सेल माई ड्रीम, एवेलिन और ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले। ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले से आपके ये सीन पैसेज आ गया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और देखो करेक्टर स्केच ऑफ फ्रैंक, अब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, एंड में लिस्ट भेजी थी आप सभी को रिवीजन सीरीज में। एंड में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करा था। मैंने आपको क्या कहा था कि देखो कुछ कॉमन्स हैं, कॉमन क्वेश्चन जैसे फ्रॉफ रीडा है, एवलिन है, डॉक्टर मार्गुले, इनके करेक्टर स्केच। मैंने साथ ही साथ आपको कहा था कि आपको जब एवलिन का करेक्टर स्केच के बारे में बताया था, तब कहा था व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रैंक। ये आ गया ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ फ्रैंक। मैंने आपको जब आपको ताओ यिंग का करेक्टर के लिए कह रहा था इंपॉर्टेंट करके जाना, साथ ही साथ नीचे क्या लिखा था, व्हाट डू यू नो अबाउट शाओ, ये उनके सन के बारे में पूछ ले। तो अधिकतर बच्चे फ्रैंक के बारे में कर आए होंगे। पोइट्री में से मैंने आपको कहा था कि कुबला खान में से आ सकती है, बड़ा क्वेश्चन कहा था। और मैंने कहा था कि ये भी कहा था आपको कि आप ये देख लीजिएगा, ये ऑन शेक्सपियर वाली पोइट्री। इसमें देखो, व्हाई डज मिल्टन फील इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पुट अप ए मॉन्यूमेंट इन स्टोन फॉर शेक्सपियर। पहला ही प्रश्न बताया था कि ये करके जाना, अच्छे से आ गया। क्यों नेसेसरी नहीं है, बिकॉज शेक्सपियर खुद ही ग्रेट है, कमिंग जनरेशन उनको पढ़ती है, आगे से आगे पढ़ती जाएंगी, और जो रीडरशिप है उन शेक्सपियर की वो बढ़ती रही है हमेशा से। शेक्सपियर लिटरेचर के स्टूडेंट्स के दिल में रहते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। और थ्रू हिज राइटिंग्स एंड हिज पोएम्स ही हिमसेल्फ बिल्ट ए मॉन्यूमेंट। ओके, खुद ने ही एक मॉन्यूमेंट बना लिया है, और जो लॉन्ग लास्टिंग है। ओके, कभी भी टूटने वाला नहीं है। देखो ये देखो वो हो गया। विजन डिड द पोइट सी अबाउट द ए डम सेल विद डल सिमर। ये वो डल स्मेल, वो जो एक एब्सियन मेड सिंगिंग कर रही थी ना, तो वो डल सिमर बजा रही थी एक इंस्ट्रूमेंट, वो वाला क्वेश्चन है ये। आगे देखो, अब ये आपके 60 वर्ड में क्या था, कंस्टेंट ग्रज ऑफ कैप्टन्स वाइफ। कैप्टन और उसकी वाइफ से रिलेटेड दोनों के आपस में संबंध थोड़े से एक तरह से क्वारल करते रहते थे ना, लड़ते रहते थे। तो उससे मैंने आपको एक बड़ा क्वेश्चन करवाया था, व्हाट डू यू नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन कैप्टन एंड हिज वाइफ।
ठीक है। देखो हाउ डिड कैप्टन गेट द एंटायर सर्कस फ्रॉम दादाजी, ये भी बता रखा आपको मैंने कि किस प्रकार से वो ट्रेनिंग के लिए गया था, पहले फिर सीखी चीज़ें और फिर बाद में दादाजी का एकदम राइट हैंड बन गया, फेवरेट बन गया और बाद में सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी थी। देखो राइट ए समरी ऑफ द नोवेल ए टाइगर फ्रॉम मालगुडी, बहुत ईजी रहा आपके लिए क्वेश्चन तो, और मैंने करेक्टर स्केच भी बताया था आपको, टाइगर और द मास्टर और कैप्टन का, ये लो मास्टर का करेक्टर स्केच, तो सारी चीज़ें बताई हुई आ गई भाई। ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो एक बार, वो फ्रेम्ड पिक्चर्स आप सभी को ध्यान है इसमें, ये आपके जो जयराज था ये फ्रेम पिक्चर्स बनाया करता था, एक क्यूबिकल शॉप थी, ओके। वो वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, आप सभी को ध्यान है इसमें, मास्टर जब स्टार्टिंग डेज में मास्टर के वो क्विट इंडिया में भी भाग लिया था उन्होंने। वो है डबल बैरल गन, एक शूटर को बुलाया था ना जब वो कहाँ टाइगर स्कूल में घुस गया था, तो एल्फोंसे शूटर था, ध्यान है ना आप सभी को। आगे देखो, आगे ये था द विलेजर यूज टू गिव गिफ्ट्स लाइक एज पम्पकिन कुकुम्बर एटसेट्रा, किसको दिया करते थे भाई, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के कन्फ्यूज़न है। देखो जब कैप्टन आए, देखो इसमें देखो कलेक्टर तो है नहीं, ओके, मास्टर तो है नहीं, ओके, बाकी देखो कैप्टन, हाँ बाकी देखिए क्लर्क हो सकता है। एक चीज़ थोड़ा सा बच्चों को कैप्टन का भी कन्फ्यूज़न होगा कि कैप्टन, हाँ क्योंकि कैप्टन जब इनके विलेज में आया था ना कि इन्वेस्टिगेशन करने कि मेरे को बताओ मैं ढूंढ के दूंगा आपको वो टाइगर, तो इन विलेजर्स ने इसका बहुत वार्म वेलकम करा था, ओके। तो ये लेकिन वो वाला सीन नहीं है, ये क्लर्क के बारे में, वो विलेजर्स यूज टू गो टू कलेक्टर ऑफिस, ध्यान है ना आपको, अपील करते थे, तो इस क्लर्क को थोड़ा सा अपने उसमें रखते थे थोड़ा सा कि भाई इसको थोड़ा मना के रखें जिससे हमारी जल्दी सुन ले, तो इसमें कलर का आंसर हो जाएगा, ओके। तो होप करता हूँ आपका बहुत इजीली बहुत अच्छा पेपर आया भाई, बहुत अच्छा पेपर आया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। देखो इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा कार्ले, ओके, थॉमस कार्ले। आगे देखिए, द ओपिनियन दैट मेक्स ए गुड बुक ग्रेट मस्ट बी, ये आपके द ओपिनियन ऑफ मैनी था ये इसका आंसर, ओके। आप रीड कर लेना, अधिकतर बच्चों ने यही करा होगा, ओपिनियन ऑफ मैनी, ओके। आगे देखो, एवरी एडिशनल टाइम दैट वी रीड ए गुड बुक वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन, ओके। और बट वी कैन नॉट कंसीडर, इसका आंसर ये था, देखो इसका आंसर था ना यहाँ पे, एक सेकंड, इसके आगे वाली लाइनें लिखनी थी बस, ये रहा भाई, ये रहा इसका आंसर, ये रहा, आप सभी को दिख रहा होगा आराम से, बट कहाँ गया, बट हाँ, बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल फेलियर, यहाँ तक लिखा, वहाँ आधा तो था ही, ये इतना लिखना था आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। होप करता हूँ सभी बच्चों ने यही लिखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। देखो, वाई डिड हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड ए बुक, क्यों पढ़ते हैं भाई, अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं भाई, देखो इसके लिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको मीनिंग तो समझ आता नहीं है। हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट, भाई थोड़ा सा बस मन बहलाने के लिए, और थोड़ा सा बस इतना भी लिखोगे बहुत है, इतना भी लिखोगे अपनी लैंग्वेज में बहुत है, ये इजीली आंसर हो जाएगा इसका भी। आगे देखिए, व्हेन डज ए यंग मैन who has passed through a course of university through down any book, जब किसी भी बुक को थ्रू कर देता है वो, तो कब, देखो यहाँ पे था ना इसका आंसर, आप सभी ने यही करा होगा, should discipline himself and earlier he will find it impossible to read, he will then, because देखो वो क्यों नहीं कर पाता इसलिए थ्रू कर देता है, बिकॉज से कर सकते हो आप, he will find impossible to read amusement, he will then impatiently throw down, बस throw down those books, इतना आप अपनी लैंग्वेज में भी करके आ सकते हैं, ओके। बाकी देखो, find the word from the passage which is opposite to, इसमें मीनिंग आया है, देखो मैं आपको बताऊं, टेम्परेरी, टेम्परेरी का क्या मीनिंग था मैं आपको दिखाऊं, आप सब क्या कर रहे हैं टेम्परेरी का बताइएगा। परपेचुअल था शायद, देखा था,
हाँ परपेचुअल, ये इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर परपेचुअल नहीं आता तो भैया आप सभी को ध्यान है, टेम्परेरी का अपोजिट वही परमानेंट भी हो जाता है, परमानेंट नहीं था, लास्टिंग भी होता है, लास्टिंग LASTING ये भी होता है, लेकिन वो नहीं था तो परपेचुअल हो जाएगा। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इसका सीधा सा आंसर ये रहा, देखो ये वर्ड आया था ना इनफेलिएबल, ये रहा इनफेलिएबल, इसका आंसर होगा भाई इनफेलिएबल। ओके करा होगा आपने, तो ये आपका ये हो गया। देखो बात करें ये आपकी जो पोइट्री है, पोइट्री ये जो आई है अनसीन पोएम, अनसीन पोएम ये इस पोएम का नाम बताऊं क्या है? इस पोएम का नाम है जी विलेज सॉन्ग शायद, हाँ हाँ विलेज सॉन्ग। ओके बाय सरोजनी नायडू। ये इसमें बस थोड़ा सा ये एक इनकी पोइट्री है, इसमें बस देखो पहले तो आंसर कर देते हैं, बाकी मीनिंग भी बहुत इजीली आपको समझ में आ जाने वाली है। 13 लाइन में कौन सी उसका यूज हुआ है भाई, पोइटिक डिवाइस का 13 लाइन, मदर विल वेट एंड विल वेट वीप, इसमें अलिट्रेशन हुआ है, अलिट्रेशन इसका राइट आंसर होगा, ये लो। और इसका जो है टेंडर का अपोजिट, सुटेबल अपोजिट ही है ना, हाँ अच्छा ना एक सेकंड, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ टेंडर, अच्छा अपोजिट होता तब तो हार्ड हो जाता, टेंडर का सुटेबल मीनिंग आप टेंडर यानी कोमल, ओके तो इसका डेलिकेट हो जाएगा इसका आंसर। ओके देखो विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन 17th and 18th लाइन्स ऑफ द पोएम, क्या है भाई 17 और 18 में? द शेडोज ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली लाइक बर्ड्स, लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, लाइक यूज हो गया तो आपको पता चल गया कंपैरिजन है। अब अगर लाइक यूज नहीं होता फिर भी कंपैरिजन होता तो क्या होता है मेटाफर, लेकिन लाइक सो एज ये वर्ड्स यूज होते हैं तो क्या होता है भाई, आप सभी को ध्यान है क्या होता है, सिमिली। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा सिमिली, ओके सिमिली इसका आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द पोएम, द पोएटेस थॉट दैट शी वाज लरिड बाय द बोटमैन्स सॉन्ग, वो भाई मोहित हो गई थी रुक गई थी उस बोटमैन, वो जो बोटमैन था ना वो नाविक था, उसका सॉन्ग सुनने में। ओके तो ये इसका आगे का फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, व्हाट इज द पोइटेस थिंकिंग अबाउट हर ब्रदर एंड मदर, तो आप इसका इजीली अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो कि देखो हर ब्रदर विल मर्मर, ये आप ये लाइन लिख सकते हो। ओके और शी ऑल्सो सेड दैट हर मदर विल वेट एंड वीप फॉर हर, उसके लिए वेट कर रही होगी, रो रही होगी। ओके एंड प्रे भी कर रही है उसकी सेफ्टी के लिए, तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बता दिया ना ये इसका आंसर है। आगे देखो नेम द क्रीचर्स दोज आर मेंशन इन द पोएम, कुछ क्रिएचर्स का नाम लिया ना जंतुओं का, तो उनका नाम आपको लिखना है इसमें, जैसे वाइट क्रेन हो गई, ऑल हो गया, सरपेंट हो गया। ओके ब्लैक बर्ड्स हो गई, तो जो भी थे ना ये इन सब का नाम आपको मेंशन करना था बस, और कुछ नहीं है। ठीक है देर इस प्रकार से लिख दीजिएगा, द क्रिएचर्स दोज आर मेंशन इन द पोएम आर लिखा, फिर डैश लगाई और वो ये इनके नाम लिख देना एटसेट्रा। फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन पोएम। हिट का भाई ये मीनिंग आया यहाँ पे स्मिट यानी पता है क्या होता है, स्मिट यानी कर आए होगा अधिकतर बच्चे, स्मिट इसका मीनिंग होता है भाई ऐसे एक तरीके से हमको कुछ महसूस होता है ना प्रहार होते हुए, तो ये जब जा रही थी तो इसको ऐसा लग रहा था ये तूफान मेरे पे प्रहार कर देगा, एक तरीके से हमारे को महसूस होता है ना कुछ टच हो रहा है, कुछ हमारे ऊपर पीछे से आ जाएगा, वो मीनिंग होता है स्मिट का।
ठीक है, तो वो एक तरीके से हिट वाला ही सिमिलर लग रहा है ना, तो वो वाली चीज़ है ये। ओके, तो होप करता हूँ ये भी इजीली आप कर आ गए होगे। ओके, तो ये हो गया होगा आपका आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाय ये राइटिंग सेक्शन में अच्छे से कर ही आए होगे आप, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना इसमें। बाकी देखो आप इंडो एंग्लियन लिटरेचर, और ये तो मैंने करवा ही रखे हैं आपको, तो आप लोग कर ही आए होगे। हु वाज रेजल, ये आपके डॉक्टर मार्गुलिन की बिलविड थी, ध्यान है ना आपको, बचपन का प्यार। टू whom डिड मार्गुलिन वांट टू किस, रेजल, रेजल से। वाई वॉज डॉक्टर मार्गुलिन ट्रैम्बलिंग, भाई स्टार्टिंग में ही है, ट्रैम्बलिंग क्यों कर रहे थे भाई, क्यों डरने लग गए थे। ही वॉज ट्रैम्बलिंग एट द थॉट दैट दे माइट सून, ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ही वॉज ट्रैम्बलिंग। ओके, वाई डिड डॉक्टर मार्गुलिन लुक राउंड टुवर्ड द स्टेयरवे, स्टेयरवे भाई क्यों देख रहा था, स्टेयरवे वाला कहाँ पर है। He stood beside and assumed that he married someone else. He looked round toward the stairway. See, क्यों? Because देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, because any of the guest had started to come up, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो बहुत इजी था ये पैसेज भी। कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रैंक आप कर ही आए होगे। फ्रैंक वॉज द लवर ऑफ एवेलिन, ही वांटेड टू मैरिड विद एवेलिन, है ना। दे आर प्लानिंग टू इलोप द हाउस, ओके, इलोप द एरिया, नेटिव प्लेस जो भी। और शाओ ये का भी आप कर ही आए होगे। और देखो हाँ, ये देखिए, व्हाट थॉट इमर्ज, ये मार्क ऑन द वॉल का है, व्हाट थॉट इमर्ज इन द नरेटर्स माइंड व्हेन हर आई लॉजेड फॉर ए मोमेंट अपॉन बर्निंग कॉज। अरे भाई वही सारे थॉट्स थे, वो शी वॉज थिंकिंग अबाउट पास्ट हिस्ट्री एंड द मैनी फेमस राइटर्स वगैरह वगैरह, वही बना के क्वेश्चन आस्क हुआ हुआ आपसे। ओके, और देखो ये भी क्वेश्चन बना के आस्क हुआ है, व्हाट डू यू नो अबाउट जे रॉबर्ट ओपनहेमर। आप जानते हो ना, मैंने आपको समरी में बताया था कि ही वॉज द लीडर ऑफ द टीम, जो अमेरिकन टीम थी ना, जो बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब जो बना रही थी, उस टीम के लीडर थे ये। ओके, इन्हीं की लीडरशिप में है ना ये जो एक्सप्लोजन हुआ था, अमेरिका ने बॉम्ब गिरे थे हिरोशिमा नागासाकी, तो इनको बाद में बहुत ज़्यादा कृष्णा जी के व्यूज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए ये, और आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, मैं मृत्यु बन चुका हूँ और इस संसार को नष्ट करने वाला बन चुका हूँ। तो ये भी कृष्ण जी के अपने जो कृष्ण जी से के जो व्यूज़ थे, थॉट्स थे, उनसे प्रभावित थे, ये चीज़ें लिखनी थी इसके बारे, इनके बारे में। व्हाट इज द ग्रेट रेवल्यूशन ऑफ फोर प्रकृति डिस्क्राइब, ये बना के क्वेश्चन आ रखा है, तो आप लिख सकते हो इसमें द मीटिंग ऑफ द मीटिंग विद आनंदा द बुद्धिस्ट मॉन्क, उससे रिलेटेड, और इट वॉज हर न्यू लाइफ, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, she wanted to dream about many things, she wants to live with monk, the Buddhist monk, इसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, तो वो वाले सीन लिखना कि वो आनंदा का प्रकृति के साथ इनकाउंटर हुआ था, तो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गई थी देखकर कि भाई इतना विचारशील व्यक्ति, इतना ये हमारे को जो वाटर है, ये भी इसमें झिझक नहीं रहा है, हेजिटेट नहीं हो रहा है वाटर लेने से, वगैरह वगैरह, वो सारा सीन डिस्क्राइब कर देते हैं आप। विच वर दी हैप्पीएस्ट डेज ऑफ मंजूला, ये मैंने आपको करा रखा है। ओके, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैंने आपको करवा रखा है। व्हेन शी वॉज विद हर, जो आप व्हेन शी वॉज विद हर हस्बैंड, व्हेन शी वॉज विद हर फैमिली एट जयनगर, ओके, एंड हर विद हर सिस्टर, ओके, इन तीनों के साथ थी जब ये, और जब इसके पास इसकी जॉब थी, तो दोज वर दी हैप्पीएस्ट डेज फॉर मंजूला, ये आपको करवा रखा है मैंने। ओके ओके, बाकी देखो सीन पोइट्री है, फॉर मर्सी पिटी पीस एंड लव, द डिवाइन इमेज, विलियम ब्लेक वाली, तो विलियम ब्लेक इसके राइटर हैं। हु हैज़ ह्यूमन फेस, पिटी ए ह्यूमन फेस, ओके, ध्यान है ना आपको, सेकंड लाइन थी है, नेम द वर्च्यूज दोज आर डिस्क्राइब इन द पोएम, मर्सी पिटी पीस एंड लव, मर्सी पिटी पीस एंड लव,
पिटी, लव, ये 4 वर्च्यूज थे। पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट ऑफ द पॉइंट डिस्क्राइब हाउ। पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है भाई, क्योंकि हाँ इस प्रकार से कर देना। द पोएट विलियम ब्लेक यूज्ड पर्सोनिफिकेशन इन दिस पोएम, ही personified the some virtues, personified some virtues and interlinked with किसके साथ, गॉड एंड मैन, ह्यूमन बींग्स। तो इन दोनों के साथ संबंध बताया है, तो इसलिए इन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण। ओके, तो ये हो जाएगा। बाकी बता ही दिया वाई डज मिल्टन फील इट इज नॉट नेसेसरी वाला, और ये क्वेश्चन भी बता ही दिया आपको, ए टाइगर फ्रॉम मालगुडी से रिलेटेड। समरी ऑफ द नॉवल आपको पढ़ा भी दी थी अच्छे से, क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए थे, और ये आपके ये हो ही गए। वो फ्रेम पिक्चर जयराज करता था। ओके, और देखो क्विट इंडिया मास्टर, और इसमें एल्फोन से आ जाएगा और इसमें कलर का आ जाएगा। ओके, तो होप करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत अच्छे से इजीली आप सारा पेपर अच्छे से कर आए होगे। हमारी पूरी साल की मेहनत बहुत अच्छे से रंग लाई। जैसा हमने पढ़ा था, जो हमने पढ़ा भाई, ये सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल्ड समरी पढ़ाई थी ना, उसमें सब आ चुका है। और सारे क्वेश्चंस जो हैं सारी, अगर रिवीजन सीरीज भी देखी ना किसी बच्चे ने, तो बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। उसने देखा होगा कि हाँ सर का बताया हुआ सारा सब आ चुका है, और बहुत डायरेक्टली भी आ रखा है, तो इनडायरेक्टली भी आ रखा है, चीज़ें आस्क हो रखी है। जिन्होंने अटेंटिवली सारे लेक्चर्स लिए शुरू से, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा। तो होप करता हूँ आप सभी माय डियर वंस के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स, आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करोगे। ओके, तो हमारी जो मेहनत है वो पहले इंग्लिश कंपलसरी में भी सक्सेसफुल हुई, एंड नाउ इंग्लिश लिटरेचर में भी हमारी जो मेहनत है पूरे ईयर की, पूरे साल की, बहुत अच्छे से मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड करा, और आज उसका परिणाम आप सभी के सामने है, और आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। तो होप करता हूँ मैं आप बहुत अच्छे से आपके मार्क्स आएँ, सारे पेपर आपके बहुत अच्छे हो गए होंगे, कुछ एक दो बचे हैं वो भी बहुत अच्छे से हो जाएं, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और हमेशा आप साथ बनाए रखिएगा, मेरा भविष्य में मैं आपके काम आ सकूँ। ओके, और जुड़े रहिएगा मेरे से, ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे। ओके, तो मुझे भी आप सभी से जुड़ाव रहेगा, हमेशा रहेगा। इस बैच को मैंने पढ़ाया था, और इस बैच ने, और खूब सारे बच्चों के नाम भी जानता हूँ अब, खूब सारे बच्चों से पर्सनली भी कनेक्ट हुआ हूँ मैं। ओके, तो बहुत मुझे दिल से खुशी है, और आप सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे बहुत अच्छी खुशी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। और हमने जैसा सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, वैसा का वैसा पेपर। ओके, तो मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट, अब मिलेंगे फिर कभी भी। साथ बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आपके जो जूनियर्स हैं उनको बताइएगा कि इस चैनल पे इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो होप करता हूँ आपके एक अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए आप जीवन में बहुत अच्छा आगे प्रगति करें, उन्नति करें, और आप खुद का विकास करें। मैं मिलूँगा अब आपसे बाद में नेक्स्ट कभी, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।